असुविधाजनक स्थिति में आप बैठ जाइए, आंख को बंद कीजिए और सांस पर ध्यान लगाइए। अगर आपकी सांस की गति तेज होगी तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन, निराश है, गुस्से से या उदासी से भरे हुए हैं। तो करना कुछ नहीं, आप अपना सांस को देखना शुरू कीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, कैसे ही भयंकर गुस्सा हो, कैसे ही भयंकर टेंशन हो, कितना ही भयंकर डिप्रेशन हो, अगर आप ये वाला ध्यान करते हैं तो मात्र 1 मिनट के भीतर, वो सारा टेंशन, वो सारा गुस्सा, वो सारा उदासी, निराशा सब गारंटी से खत्म हो जाएगी। बियॉन्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। किसी भी सेंचुरी का, किसी भी मिलेनियम का व्यक्ति, किसी भी समय का व्यक्ति, किसी भी कॉन्टिनेंट का व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का व्यक्ति इस विधि को यूज करके अपने जीवन में परिवर्तन और रूपांतरण को महसूस कर सकता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी विधि है। प्रवृत्ति से करके देखिए। जब एक बार परफेक्ट हो जाते हैं तो शुरू में आपको आंख बंद करके ध्यान को करना है। जब परफेक्ट हो जाते हैं तो आप बात करते करते, लिखते लिखते, कपड़े धोते धोते, महिलाएं भोजन बनाते बनाते, घर की सफाई करते करते इस ध्यान को कर सकती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी विधि है। जब आप इस ध्यान की शुरुआत करेंगे तो आप एक साधारण से इंसान रहेंगे, लेकिन जब आप इस ध्यान से बाहर आएंगे, जब आप इस ध्यान से उठेंगे तो कुछ एक बदला ही रूप आपका नजर आएगा। वो नहीं रह पाएंगे जो पहले थे। कुछ परिवर्तन भीतर से पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपका मन शांत, प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो धर्म है, प्रसन्नता है, कि हर स्थिति में किस तरह से मुस्कुराए। न चाहते भी दुख तो हो ही जाता है, न चाहते हुए टेंशन तो हम ले ही लेते हैं, गुस्सा तो आ ही जाता है, डिप्रेशन क्या किया जाए, इन चीजों छुटकारा कैसे पाए। तो यही विधि है, गुस्से से, टेंशन से, इनसे, उन सारी बुराइयों से, सारी चीजों से छुटकारा पाने की एकमात्र यही विधि है, सांस पर ध्यान। आपकी सांस बदलेगी तो मन की भावनाएं बदलेगी, मन की भावनाएं बदलेगी तो सांस बदल जाएगी। जैसे आप अपने हाथ में घड़ी पहने हैं जिसमें कांटे हैं, अगर ये कांटे बहुत जोर से भागने लगे तो फिर क्या हुआ, ये घड़ी आपकी खराब मानी जाएगी। इसका आप या तो सुधरवाएंगे या इसको उठा करके आप फेंक देंगे। तो उसी तरह से जब सांस बहुत जोर से, बहुत तेज चलती है तो फिर मन बेचैन हो जाता है, मन टेंशन से, मन गुस्से से भर जाता है, और फिर हाथ से जो कुछ भी होता है वो पागलपन की हरकत ही होती है। और अगर मन में हमेशा गुस्सा भरा है, टेंशन भरा है, तो दुनिया भर की तरह तरह की बीमारियां इंसान को पैदा हो जाती है। और बीमारियां मान लो नहीं भी होती तो भी इंसान बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत जल्दी उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो जल्दी थक जाता है। मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ कि जब कोई बहुत बड़ा काम करना हो, इंटरव्यू देना हो, एग्जाम देना हो, कि बहुत बड़ी मीटिंग करना हो, मोटा पैसा लेना हो, देना हो, तो उस समय आप इस ध्यान को 10 मिनट के लिए कीजिए, 15 मिनट के लिए कीजिए। फिर उसके बाद में आप अपने उस काम पे जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस काम में सक्सेस पाएंगे। क्योंकि जब मन प्रसन्नता से भरा हुआ होता है, जब मन आनंदित होता है तो हर काम में हमको सफलता मिलती है। जब मन टेंशन और गुस्से से भर जाता है तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप बोलते हैं ना, कभी कभी गुस्से में बोलते हैं, मेरे से बात नहीं करने का, मेरे से बात नहीं करने का, मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब दिमाग काम करना बंद करता है तो मुसीबत का, समस्या का समाधान नहीं मिल सकता है। चलिए मान लीजिए जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन नाम डबल कैसे करें, पैसा डबल कैसे करें, जीवन में आगे कैसे जाएं, खुशियों किस तरह से बढ़ाएं, परिवार में संबंध किस तरह से मधुर बनाएं, ये सारा आइडियाज दिमाग में नहीं आ सकते हैं। जब दिमाग बेचैन होता है, जब मन अनईजी होता है, तो उस स्थिति में नए नए आइडियाज दिमाग में नहीं आते। कंस्ट्रक्टिव विचार, रचनात्मक विचार, क्रियात्मक विचार मन के भीतर नहीं आते हैं। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सिर्फ एक विचार, एक आइडिया आपके पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। और विचार कब आता है कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा विचार, जीवन बदल देने वाला विचार तब आता है जब आपके मन में शांति होती है, जब आपका मन आनंदित होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं। तो शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह हुआ करती है, लेकिन मन को रिलैक्स करने के लिए, मन को खुशी और आनंद से भर देने के लिए यही तरीका होता है, जो तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूं। अब आप अपने बच्चों को समझाते हैं तो बेटा चिल्लाओ मत, बेटा गुस्सा मत करो, पर कैसे समझाते हैं, गुस्सा मत कर, झगड़ा मत कर। मतलब आप उसे गुस्सा नहीं करना, ये समझा रहे हैं, पर गुस्सा होकर समझा रहे हैं, पर टेंशन लेकर के समझा रहे हैं। आप तो टेंशन से भरे हुए होंगे तो दूसरे को आप टेंशन से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं बता सकते हैं।
आपके हाथ में एक दीपक जल रहा है और आप रात के अंधेरे में पड़ोसी घर में जा रहे हैं। काहे के लिए जा रहे हैं? उसके घर में अंधेरा फैलाने के लिए। हाथ में जलता हुआ दीपक है, पड़ोसी घर में आप अंधेरा फैलाने के लिए जा रहे हैं। सोचिए क्या संभव है? ना, किसी हाल में नहीं। आपके हाथ में उजाला है तो आप उजाला ही दे पाएंगे, आप चाहें या ना चाहें। आपके मन में टेंशन है, गुस्सा है, परेशानी है, निराशा है, बेचैनी है, अवसाद है, डिप्रेशन है, चिंता है, कुंठा है, गिल्ट है, निराशा है, तो वही आप दूसरों को लुटाएंगे, वही आप दूसरों को बांटेंगे, आप चाहें या ना चाहें। आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त किसी को दुख से भर देने के लिए है। यदि आपका मन बेचैन और परेशान है तो आपकी उपस्थिति से ही, आपके देखने मात्र से ही लोगों के मन के अंदर एक अजीब से तनाव का निर्माण होने लग जाता है। और यही वजह कि साधु संतों के चरणों में जाते हैं, इनके चरणों में जाकर के बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया है, वो आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। और यही वजह कि जब उनके चरणों में जाते हैं, जब उनके पास में दो घड़ी बैठने का मौका मिलता है, तो दो घड़ी में इतनी शांति मिल जाती, इतना आनंद मिल जाता है, इतना रिलैक्स मन हो जाता है कि दुनिया की सारी झंझटों को क्षण भर के लिए हम भूल जाते हैं। वो क्षण आपके जीवन में भी पैदा हो सकता है। कहते हैं ऐसा कि जापान सबसे हंसता मुस्कुराता देश है, और यही वो वजह है कि जापान ने आज समृद्धि के और सफलता के शिखर को छुआ। जानते जापान में सबसे कम गुस्सा होता, वहां के लोग गुस्सा करते नहीं है। जानते इसकी वजह क्या है? अब बचपन से बेटे को सिखाया जाता है, हिंदुस्तान में भी सिखाया जाता है कि बेटा गुस्सा मत करो, पर वहां ऐसा नहीं सिखाते गुस्सा मत करो। और वहां गुस्सा मत करो ऐसा शब्द भी नहीं बोला जाता, फिर भी लोग गुस्सा नहीं करते। जानते इसकी वजह क्या? वहां सिखाते बेटा सांस पर ध्यान रखो। बचपन से बच्चों को सांस पर ध्यान रखने की कला सिखाई जाती है। सांस पर ध्यान रखना सीख जाते हैं तो सांस के माध्यम से ही, ऐसा विज्ञान बोलता है कि सांस के माध्यम से इंफेक्शन शरीर के भीतर घुसता है। मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा, मैं डॉक्टरों की इस बात को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि सांस के माध्यम से इंफेक्शन और जीवाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया भीतर घुसते हैं, इसी सही बात है। लेकिन सांस के माध्यम से गुस्सा, टेंशन, बेचैनी, परेशानी, घबराहट, ये लोभ, लालच, ये वासना, घृणा, नफरत, ये सब चीजें दिल के भीतर घुसती है, दिल के भीतर अपना अड्डा बना लेती है। और फिर हम जिंदगी भर इन चीजों की गिरफ्त में फंस जाते हैं कि जीवन भर में हम कभी नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप चाहें क्या का मन शांति से भरे, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, मुस्कुराहट आपके जीवन का पर्यायवाची बन जाए, लोग आपको आनंद के नाम से पुकारे, लोग आपको शांति और प्रसन्नता का टाइटल दें, तो ये आपके लिए उपलब्धि भरा क्षण होगा और मेरे लिए भी खुशी का क्षण होगा। तो मैं अपनी इस बात को खत्म करना चाहूंगा। मैंने शुरुआत की थी कि आप अपनी माला को शांत हुए कोने में रख दीजिए। आप दर्शन मत कीजिए किसी मंदिर के, किसी मूर्ति के, किसी तीर्थ के, किसी संतों के। बेशक संतों के दर्शन इसलिए मत कीजिए, मूर्तियों के दर्शन इसलिए मत कीजिए कि इस लायक नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप दर्शन करने के लायक नहीं, इसलिए दर्शन मत कीजिए। पहले आप ध्यान कीजिए, अपने मन को प्रसन्नता और खुशियों से भरिए, डिप्रेशन, टेंशन को निकालिए, और जो भीतर जो भी कुछ गंदगी भरी उसको निकाल दीजिए, उसका विरेचन कीजिए, उसका बमन कीजिए, वो सब गंदगी बाहर निकालिए। फिर जब आप शांति से भरेंगे, फिर वापस आप माला को हाथ में ले लीजिए, फिर आप शास्त्र को हाथ में ले लीजिए। मैंने कहा था शुरू में आपको कि आप शास्त्र एक बाजू रख दीजिए, माला को एक साइड रख दीजिए। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि जीवन भर के लिए रख दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए रखिए, आप ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए, फिर आप माला फेरिए। फिर इतना बढ़िया ढंग से आपका मन लगेगा माला फेरने में कि जीवन में कभी आपका इतना अधिक अच्छे ढंग से मन नहीं लगा होगा। मंत्र से जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं पैदा होता है? शास्त्रों से जीवन परिवर्तन क्यों नहीं पैदा होता? कि हाथ से तो माला फेर रहे होते हैं, आंखें वो शास्त्र को पढ़ रही होती है, लेकिन मन तो कहीं और ही भटक रहा होता है। तो मन को अगर ट्रेन करना, मन को प्रशिक्षित करना है, हम जहां चाहे वहां मन को लगाएं, ये कला अगर आपको सीखनी है तो कला मात्र ध्यान के माध्यम से संभव है। मैंने बताया ध्यान किस तरह से किया जाता है। मात्र आप सांस के आने जाने को देखिए, आप मात्र सांस की गति को देखिए। शुरू में शायद थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, आप ध्यान करना शुरू करेंगे, आप सांस पर ध्यान कर रहे हैं, 1-2 मिनट आप पाएंगे। 1-2 मिनट के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो सांस पे ध्यान कर रहा था, पर वो सांस वाला विचार तो जाने कहाँ चले गया, वो दूसरा, तीसरा, वो चौथा, वो 5वां विचार आएगा। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, वापस दोबारा फिर से अपने मन को सांस पे ले जाइए। मैं फिर से अपनी बात को कहना चाहूंगा, कैसे भयंकर टेंशन हो, भयंकर डिप्रेशन हो, तो आप मात्र 1 मिनट के बाद आप पाएंगे ध्यान करने पर कि पूरा डिप्रेशन गायब हो गया है। हजारों साल पुराने अंधकार को दूर करने के लिए हजारों साल नहीं चाहिए, मात्र एक जलती हुई
मोमबत्ती चाहिए और मोमबत्ती 1 मिनट के भीतर, 1 सेकंड के भीतर सारे अंधेरे को दूर भगा सकते। तो ये मत सोचिए कि कितना पुराना डिप्रेशन है, कितना पुराना टेंशन है, भूल जाइए इन सारी बातों को। ये ध्यान का दीपक जलाइए और जीवन के सारे अंधेरे को, सारे गंदगी को दूर कर दीजिए। ये ध्यान का सुंदर क्षण एक आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ठकठका रहा है, दरवाजा ठोक रहा है। मन के दरवाजे को खुले करिए और इस विधि का प्रयोग कीजिए। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं भी हो, आप लेटरिन में बैठे हैं, आप बाथरूम में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप प्लेन में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप कहीं भी, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक बार अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं, एक बार ये विधि आपको समझ में आ जाती है, एक बार इस विधि का अभ्यास करके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो फिर कहीं भी, किसी भी स्थिति में, कभी भी आप चलते फिरते ध्यान बन जाएंगे, आप चलती फिरती पूजा बन जाएंगे, आप चलती फिरती साधना बन जाएंगे। दूसरी तमाम तरह की साधनाओं से जीवन में जो उपलब्धियां न मिली, जो सफलताएं न मिली, वो उपलब्धि आपको सहज रूप से ध्यान के द्वारा होने लग जाएगी और आपको दर्शन होंगे। आपको एहसास हो जाएगा कि जीवन कितना सुंदर है, जीवन कितना खुशी और आनंद से भरा हुआ है, जीवन कितना उमंग तरंग से, शांति और उल्लास से भरा हुआ है। अगर अपने जीवन के भीतर आप स्वर्ग पैदा करना चाहते हैं, खुशियों के फूल खिलाना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। आप पे ध्यान कीजिए और अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, shriChandra_Jinesh@yahoo.co.in। मैं रिपीट कर रहा हूँ, shriChandra_Jinesh SHANDRA_JINESH। आप ध्यान कीजिए और मुझे बताइए कि जीवन में आपने क्या पाया, किस तरह से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। मुझे खुशी होगी आपके विचारों को सुन करके। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके पत्रों का, आपके मेल्स का। धन्यवाद।